अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसकी डिफाइन को रीड करेंगे। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यूसमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगर हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आए माइनस ए के, यानी कि माइनस कॉमन ले लेंगे उस मैट्रिक्स से और फिर वो ए के ही इक्वल वैल्यू आ जाए, तो डेट इज कॉल्ड स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, मैंने ये एक मैट्रिक्स ले लिया, अब मैं इसको एग्जांपल के जरिए से आपको ये डेफिनेशन सोल्व करके दिखाऊंगा। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए का ट्रांसपोज लेना है सबसे पहले। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसका ए का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज करें। 0 2 3 रो की फॉर्म में लिखा है तो हमने इसको कॉलम में लिख दिया, 0 2 3 कॉलम की फॉर्म में। -2 0 1 ये भी कॉलम की फॉर्म है, -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0। ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमने इसका ट्रांसफर लेके ए के ही इक्वल आना है। तो ए की वैल्यू तो है 0 2 3 -2 0 1, जबकि इधर है 0 -2 -3। इसमें से हम इस मैट्रिक्स में से माइनस क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो जब हम इसका माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने से 0 तो हमेशा न्यूट्रल ही रहता है और ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव का हो जाएगा। जब भी हम मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो मैट्रिक्स के जो अंदर वैल्यूज मौजूद हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 2 तो माइनस का, 0 न्यूट्रल है, माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा, 3 भी माइनस का 3 हो जाएगा, 1 भी माइनस का 1 और 0 0 है। अब आप चेक कर सकते हैं 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, ये जो मैट्रिक्स बना है ये इक्वल ए के ही आया है। 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0, यानी सेम आया। ये इज इक्वल टू हो गया माइनस ए, यानी माइनस ए बन गया। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल हो गया माइनस ए, तो डेट इज कॉल्ड स्क्यूसमेट्रिक। अब हम नेक्स्ट डिफाइन डिस्कस करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल। अगर वो कहते हैं उसके डायगोनल की एंट्रीज में से कम कोई एक ऐसी वैल्यू हो इज नॉट जीरो, जो जीरो ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हो, तो इसका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि डायगोनल वाली वैल्यूज कौन सी होती है और नॉन डायगोनल। सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए। हमने एक मैट्रिक्स लिया है, तो मैट्रिक्स के अंदर ये जो इस तरह इस फॉर्म में वैल्यू जो मौजूद होगी ना वो डायगोनल होता है, ठीक है। जो यानी इस तरह आप स्ट्रेट देख लें फॉर एग्जांपल, या आप इस तरह भी देख सकते हैं जिस तरह कंप्लीट जो सीढ़ी बनाए, इस तरह स्टेयर्स बन रही है, सीढ़ी बन रही है, यहाँ पे आके सीढ़ी कंप्लीट हो रही, ये वाला हिस्सा डायगोनल में शामिल है, ठीक है। तो डायगोनल के जो ऊपर और ये जो नीचे वैल्यूज हैं ये नॉन डायगोनल्स होंगे। डायगोनल के अपर और लोअर पार्ट्स वाली जो वैल्यूज हैं वो क्या है, नॉन डायगोनल होती हैं। तो उसने ये कहा था कि नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। नॉन डायगोनल आप देख सकते हैं 0 0 है, ठीक है। और डायगोनल में उसने कहा था कम से कम एक नंबर तो जीरो ना हो, तो इधर तो तीनों नंबर जीरो नहीं है, ये सेटिस्फाई करेगा कि ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो जिस तरह सी मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं ए और सी दोनों भी आप देख सकते हैं, ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है। सी के अंदर अगर हम देखें तो जो डायगोनल वाला पार्ट है 0 1 3, इसमें आप देख सकते हैं कम से कम उसने कहा था 1 एंट्री 0 ना हो, इस ये 0 है बकाया, तो एंट्रीज तो 0 नहीं है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये डायगोनल में कम से कम कोई एंट्रीज है जो 0 नहीं है। और जो नॉन डायगोनल है वो लाजमी 0 होने चाहिए, ये 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। जज़ाकल्लाह।